हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 13 वीक सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 को देखते ही पता चल रहा है कि ये उचित भिन्न नहीं है। अंश की घात 4 है, हर की घात 2 है, दैट इज अपन कह सकते हैं इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माने हिंदी में बोलें तो विषम भिन्न है। विषम भिन्न, तो अगर विषम भिन्न होगी तो पहले इसको उचित भिन्न बनाना ही पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। x की पावर 4 + 1 में डिवाइड दीजिए x² + 1 का। वो बड़ा ध्यान रखना भाई, ये काम करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बना के ही इंटीग्रेशन करना है, अदरवाइज पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें x² का इंटू करें, x की पावर 4 भाग देना वही सब लोगों को आता होगा। x की पावर 4 हो गया, 1 में करेंगे तो x² हो गया, माइनस कर दो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -x² + 1, फिर -1 से इंटू कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का x² माइनस का 1 और ये +2 और ये +2, ये कैंसिल हो गया, 2 रिमाइंडर आ गया। फिर उसके बाद फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम लिखेंगे कोसेंट माने अपना भागफल। भागफल आया x² - 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। हिंदी में और बता दें एक बार, dx। देखो, जब भी अपन भाग देते हैं ये अपना भागफल कहलाता है, ये शेषफल कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है। तो भिन्न को लिखने का तरीका क्या है, ये है भिन्न। और भिन्न को लिखने का तरीका है पहले भागफल लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर शेषफल लिखो, नीचे भाजक लिखो। इस तरह से करते ही आप लोगों का ये सवाल कितना इजी वे में आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 3/3, 1 का इंटीग्रेशन करना है x, 2 इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये tan इनवर्स x। ओके, लिमिट हमारी कितनी है, 0 से 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, सब जगह पहले x की जगह 1 रख देंगे, फिर माइनस लगा के x की जगह 0 रखेंगे। 0 रखेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा पूरा, तो पहले 1 रखते हैं तो 1/3 -1 + 2 tan इनवर्स 1। और जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब फाइनली 0। बस ये बचा, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये दे देगा इतने इतने का -2/3 है ना, और +2 और tan इनवर्स 1 होता है π/4। तो ये π2 से ये कैंसिल कर दो 2 बार तो ये आंसर आया π/2 - 2/3। ये है इस सवाल का आंसर। बराबर 0 से π/4 sin 2x sin 3x dx। तो इस सवाल का कंसेप्ट भी आप 11C वगैरह में सीख चुके हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे अगर ये इनटू की जगह क्या होता प्लस, मैंने वहाँ पे भी ऐसे ही बोला था, तो आप बड़ा आसानी से प्लस होता माइनस होता आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, है ना। और प्लस माइनस नहीं है तो बना लेंगे, हमारे पास त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है इसकी सहायता से। तो 2 sin A sin V का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, cos A - V - cos A + V। आज काफ़ी सिर में दर्द है, मगर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, आज ये कंप्लीट करना था। कई बच्चों का मैसेज आया था, आप लोगों के लिए सिर में दर्द हो झेलेंगे, लेकिन आप लोगों के पूरे नंबर आना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान और रखा करो बच्चों कि अगर आप इस चैनल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर इसे पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। भाई, आपके 100 नंबर आएंगे तो आपके 100 नंबर आएंगे, दूसरे के 100 नंबर आते हैं तो कोई रोक नहीं लगा सकता आपके नंबरों पर। हाँ, दूसरे के भी अगर 100 में से 100 आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस चैनल को इतना फैला दो कि एक भी बच्चा इस बार
कोविड-19 की प्रॉब्लम में ये महसूस ना कर पाए कि वो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, और मैं आपको बिल्कुल पेपर के एक दिन पहले तक आपके साथ रहूँगा। ओके, चलो हाँ जी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ 2 का इंटू चाहिए हमें, एक काम और मैंने ये भी बताया था इसमें जो एंगल बड़ा है ना उसे पहले लिखो। तो यहाँ sin 3x पहले लिखेंगे भाई, अभी तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इधर उधर कर सकते हैं। फिर यहाँ 2 का इंटू और 2 का डिवाइड फॉर्मूले के लिए, ठीक है। I इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, कॉस a माइनस बी 3x माइनस 2x, फिर माइनस कॉस a प्लस बी 3x प्लस 2x। देखो हम जो चाह रहे थे बीच में माइनस का साइन आ गया, और बड़ा आसानी से इस सवाल को अब कर सकते हैं। देखो कैसे, 1/2 0 से π/4, ये कॉस x बचा dx, और यहाँ कॉस ये 5x बचा और dx। अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है साइन x होता है, cos 5x का इंटीग्रेशन साइन 5x लिखेंगे और डिवाइड में 5 और लिख देंगे। क्या दिक्कत पड़ रहा है बताओ। 1/2 इंटीग्रेशन करते हैं cos x का साइन x, cos 5x का साइन 5x अपॉन 5 और लिमिट 0 से π/4। ओके, 1/2 पहले आप π/4 रखो सब जगह, साइन π/4 x की जगह, फिर 1/4 साइन 5 π/4, और जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। नहीं सॉल्व करना अपन को, टाइम बचाइए। 1/2 साइन π/4 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और माइनस 1/5 साइन 5 π/4 माने 45 गुणा 5 हो गया 225। साइन 225 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव आंसर देगा ये माइनस के 1/√2। तो I इक्वल टू 1/2 1/√2 और ये प्लस हो जाएगा 1/5√2। एलसीएम ले लीजिए, 5√2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 5 + 1 तो ये आ गया 1/2 6/5√2, और 2 से कैंसिल कर दो इसको 3, तो आंसर आ गया आपका। कितना आ गया आंसर, यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं। I इक्वल टू, आप लोग नीचे लिखना, जगह नहीं बची इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, 3/5√2 इस सवाल का आंसर है। चलिए सवाल नंबर 18, ये भी आप सेल्फ कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, आपको पता है कि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, वो डेरिवेटिव के साथ दिया हुआ है, मतलब डी थीटा के साथ दिया है कॉस थीटा का डेरिवेटिव। तो हम कॉस थीटा को टी मान लें, अच्छा इसके साथ 1 ले लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा इसके साथ स्क्वायर रूट ले लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पूरे स्क्वायर रूट को ही टी मान लेंगे, 1 + कॉस थीटा। फिर आपको पता है कि अपन स्क्वायरिंग करके ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 2t dt इक्वल टू 1 का 0 कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो -2t dt माइनस को इधर ले आए, हमने रखा साइन थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, साथ में लिमिट और बदल देते हैं। देखो लिमिट कैसे बदलेंगे, अगर हम ये क्या है थीटा 0, देन टी कितना देगा 1, इक्वेशन 1 से 1 इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलो हाँ 1 + cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया √2। और अगर थीटा की जगह हम π/2 रखते हैं, टी इक्वल टू इक्वेशन 1 में रखना है वैल्यू थीटा की, तो 1 + cos π/2, cos π/2 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 1 बचा है ना,
तो लिमिट हो गई आपकी 0 पर कितना दे रहा है रूट, और π/2 पर कितना दे रहा है 1। साइन थीटा डी थीटा की जगह सेकेंड इक्वेशन से रखेंगे माइनस का 2t dt, और इसको हमने पूरे को t माना था, बस हो गया काम। हाँ, इस माइनस को अगर हटाना है तो लिमिट इंटरचेंज कर सकते हो, या माइनस बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। √2 से लेके 1, t से t कैंसिल कर दो तो ये बचा केवल 1 dt। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t हो गया, और फिर हम -2, और ये लिमिट पहले t की जगह 1 रख दो और फिर t की जगह √2 लिख दो, बस यही आंसर दिया है आंसर शीट में, बस हो गया आंसर। 19 i = ये दिया है, और थोड़ा सा माइंड लगा, बिल्कुल सिंपल है सवाल, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं। देखो क्या है, आप देखना 0 से π/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बोलो 1 की जगह sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है, तो 0 से π/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, दो बार लिख दो, और अंडर रूट में ये बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। एक बात ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रल में भाई आंसर कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आपका कंसेप्ट ये बोलता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ मोड लग जाएगा, ठीक है, तो आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस 0 से π/2। इससे देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा, एक फंक्शन बचा, उससे हम ये कैंसिल करेंगे, लेकिन जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट डेफिनेट इंटीग्रल में, मतलब निश्चित समाकलन में काटोगे तो मोड लगता है फंक्शन पर, तो ये प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। बचा केवल आंसर कितना, sin x प्लस cos x। आंसर नहीं बता, अभी फंक्शन चल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो प्लस माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, cos का हो गया sin x, और लिमिट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस, हाँ माइनस cos π/2 और प्लस sin π/2, पहले x की जगह π/2 रख दिया, अब 0 रख दो, cos 0 प्लस sin 0 प्लस माइनस, तो ये पता चल गया भाई प्लस माइनस क्यों आया है, तो cos π/2 की वैल्यू हो गई 0, sin π/2 की वैल्यू हो गई 1, और ये -1 और sin 0 0। तो फाइनली हमारा आंसर बच रहा है माइनस माइनस प्लस, मतलब i = +-2। अब मैं देखता हूँ आंसर। सवाल नंबर 20, i = 0 से π/2, फैक्टर तो इसके हो नहीं सकते है ना, तो हम इसकी कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन पहले माइनस कॉमन कर लें, x² - x - 4। हाँ जी, अब कंप्लीट स्क्वायरिंग करते हैं इसकी। x² की जगह x लिखो, फिर x के आगे क्या है -1, आधा कर दो इसका, -1/2 कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, -4 कर दिया। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो x² आ जाएगा, -2 भी करेंगे -x आ जाएगा। अच्छा 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको माइनस कर दो, ओके। तो कंप्लीट स्क्वायरिंग इस माइनस का अरेंजमेंट करके ये आ जाएगा 4 चौक 16 17, माने √17/2 का होल स्क्वायर और x - 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। 4 चौक 16 1 17, 17 को √17, 4 नीचे वाला उसको 2 का होल स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ a² - x², ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला a² - x²।
1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी नहीं लगाना, डेफिनेट है, चलो ठीक है। तो ए की जगह क्या रखना है आपको, ए की जगह रखना है √17/2 और x के स्थान पर रखना है x माइनस 1/2, रख दो। तो 1/2a, 2a की वैल्यू √17/2 log a प्लस एक्स √17/2 प्लस एक्स माने x माइनस 1/2 और √17/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 और यहाँ पर लिमिट है 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1/√17 और अभी और सिंपल करते हैं इसको, तब वैल्यू रखेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये बचेगा √17 प्लस का 2x माइनस का 1 और √17 माइनस एक्स और प्लस का 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट होने के बाद और लिमिट 0 से 2। तो पहले आप x के स्थान पर क्या रख दो, 2 रख दीजिए। तो log √17 2 2 जा 4 माइनस 1 √17 माइनस 2 और 1 मिनट यहाँ 2x यहाँ पर भी तो आएगा, तो -4 प्लस 1। फिर x के स्थान पर रख दो 0, तो ये log √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1, ठीक है। बस आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना भाई, इसका रैशनलाइजेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो ये आने लायक नहीं है किसी भी हालत में, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। √17 और प्लस 3, √17 प्लस 3 और यहाँ √17 माइनस 3 और ये देगा log √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1, ये 1/√17 log √17 प्लस 3 √17 माइनस 3 मल्टीप्लाई। ये माइनस वाली वैल्यू काय में आएगी, डिवाइड में, लेकिन मल्टीप्लाई में मैं लिख के ऊपर पलट देता हूँ इसको, 117 प्लस ऊपर 1 प्लस 1 ऊपर कर दिया और ये नीचे कर दिया, ओके। अब 1/√17 आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, कुछ बच्चों की इच्छा होगी मिला दें। हाँ, इसका इंटू इससे करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसका इंटू 1 से करेंगे तो √17 आ जाएगा, 3 का इंटू इससे करेंगे तो 3/√17 हो जाएगा और प्लस का 3, ऐसे नीचे इसका इंटू इससे करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस के √17, फिर इसका करेंगे इसे -3/√17 और प्लस 3 हो जाएगा, -1 प्लस 3, ओके। 1/√17 log, ये 17 3 20 और ये आ गया 4/√17, 17 3 20 और माइनस के 4/√17, ठीक है। 1/√17 log, 4 कॉमन लेके काट दो तो 5 प्लस √17 और 5 माइनस √17 और अब हम इसका परमीकरण कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे लॉग के अंदर ही। तो 5 प्लस √17 5 माइनस √17 मल्टीप्लाई कितना, 5 प्लस √17 और 5 प्लस √17, 1/√17 log 5 प्लस √17 इंटू करो 5 25, फिर 5 का इंटू इससे प्लस 5/√17, फिर 5/√17 और 17 रूट का 17 बन जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर और √17 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम
25 और 17 कितना हो गया, देखो कितना बढ़ गया सवाल, है ना। इसलिए नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि अरे सर ने आंसर नहीं मिलाया। तो ये आ गया 7 और 5 12 की 2 और 2 1 3 1 4 42 और प्लस के 10√17 और ये हो गया 25 माइनस 17 1/√17 log 42। इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लो, तो ये आ जाएगा 21 प्लस का 5√17 और यहाँ 25 में से 17 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे और 2 से ये काट दो, 2 चौक 8। अब यहाँ जाके आंसर आया है log 21 5/√17/4। ये है इसका, अगर आंसर सीट से आंसर मिलाना चाहते हैं। ये आप लोगों को हिदायत दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आंसर रखना, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। सवाल नंबर 21, ये भी आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते किसी भी हालत में, परफेक्ट मतलब रेशनल इंटीजर वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी, तो हम इसकी कंप्लीट स्क्वायरिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखिए, 2x है ना, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होल वर्ग लगा दो, फिर इधर 3 है, इसका वर्ग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस का 1 एक्स्ट्रा आ रहा है वो माइनस कर दो, तो 0 से 1 dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सवाल बड़ा नहीं है, ये 2 बचा है ना, इसको हम 0 से 1 dx और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। आप बीच में चेक कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा, ये साइड से लिख देता हूँ, चलो ठीक है, dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह रखना है आपको x प्लस 1, a की जगह रखना है फॉर्मूले में √2 रख दो, तो ये 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/√2, लिमिट है 0 से 1, तो 1/√2 tan इनवर्स, पहले x की जगह 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√2 और 0 रखेंगे तो tan इनवर्स कितना, 0 प्लस 1/√2, ये तो 1/√2 tan इनवर्स ये हो गया 2/√2 और tan इनवर्स माइनस के 1/√2, ठीक है। तो I इक्वल टू, इसका भी आंसर साइड में मैंने खींच दिया है लंबा, tan इनवर्स 2 को लिख दो √2, एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, √2 और माइनस tan इनवर्स 1/√2। ये I इक्वल टू 1/√2, आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा तो इसकी पोजीशन आ जाएगी tan इनवर्स ax माइनस y, फिर 1 प्लस x इंटू y, ठीक है। तो 1/√2 tan इनवर्स, एलसीएम ले लें हम, √2, तो ये आ जाएगा ऊपर 2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा √2 प्लस √2। तो फाइनल आंसर अब लिख रहे हैं हम 1/√2 tan इनवर्स 1/2√2, बस इससे आगे अब नहीं जा सकते। सवाल नंबर 22, I इक्वल टू 0 से π/4 √1 माइनस sin 2x, ठीक है। तो अव्याल की तरह जैसे हमने एक सवाल में फॉर्मूला बनाया था ना, 1 की जगह लिख दो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x,
ठीक है, dx 0 से π/4 अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखो हवेल वाली बात फिर आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटेंगे भाई, मोड लगेगा, मोड माने प्लस माइनस होगा, है ना। तो ये मोड लगेगा इसका आंसर, या प्लस माइनस लगा के करेंगे भाई। दरअसल हमारा सवाल 0 से π/4 इस पोजीशन में आ जाता है, sin x माइनस cos x। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटिएगा तो आपको मोड मापांक फलन लगाना पड़ेगा। अब मापांक फलन का समाकलन हम कैसे करते हैं, देखो मापांक फलन काम क्या कर भाई, इसको क्या चक्कर है, हम cos माइनस साइन एक्स भी, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता कि वो प्लस में देगा कि आंसर, या तो आगे बाहर प्लस माइनस लगा दो, अदरवाइज मोड लगा के सॉल्व करो। मॉडुलस मतलब फाइनली आंसर पॉजिटिव रखना है, सीधी सी बात है, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, cos का प्लस साइन एक्स, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर ये माइनस में आंसर देगा तो आपको फाइनली पॉजिटिव आंसर रखना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये देगा कितना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखो यहीं से पता चल रहा है हमें, अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ इस सवाल को और इंटीग्रेट करता हूँ तो ये निगेटिव आंसर दे रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर दें, इसको 0 से π/4 cos x माइनस साइन एक्स लिखते हैं। तब इंटीग्रेशन करने के बाद इसका मॉडुलस हटा सकते हैं, क्योंकि ये cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन का होता है माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा। मतलब आंसर पॉजिटिव चाहिए हमें, ठीक है, 0 से π/4 ये, या टेंशन नहीं है, पूरा इंटीग्रेशन कर दो और मोड में रहने दो आंसर, ठीक है। चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ लिमिट अप्लाई करें, साइन π/4 प्लस cos π/4, फिर साइन 0 और प्लस cos 0, साइन π/4 1/√2 प्लस 1/√2 और माइनस ये 0 और ये 1, 1/√2 √2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। आंसर तो ये हो गया भाई। कई बच्चों को जैसे दिक्कत हो गई, ये देखो कैसे, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे जैसे कैसे हो गया। इसको लिखेंगे 1/√2 को कितना, 2/√2 और -1, 2 को लिख दो √2 और √2 -1, तो फाइनल आंसर आपका ये है √2 -1। अब ये कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव आंसर है, देखो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 1.414 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में आंसर। माने कुल मिला के स्क्वायर से स्क्वायर रूट जैसे ही काटे आपको फाइनल आंसर पॉजिटिव चाहिए। ओके, सवाल नंबर 23, i = 1 से 2 x - 1x स्क्वायर e⁻x। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कैंसिलेशन लॉ की तरह काम करना पड़ेगा। देखो कैसे, 1 से 2 ये अलग अलग डिवाइड दे दो, x/x² और -1/x² e⁻x dx। 1 से 2 तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/x और 1/x² dx e⁻x dx। आप लोगों को ध्यान है कि ये उस वाले कंसेप्ट पर जा रहा है, e⁻x fx प्लस f'(x) dx। इसका आंसर e⁻x fx निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो इसका हम आंसर डायरेक्ट लिख दें। क्या लिखें, फंक्शन, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर बचेगा e⁻x फंक्शन, e⁻x फंक्शन है 1/x और लिमिट 1 से 2। पहले x की जगह 2 रख दो तो e⁻2/2, फिर x की जगह 1 रख दो तो ये e²/2 - e, और चाहो तो 2 को एलसीएम ले लो तो e² - 2e/2 i = बस आंसर यहाँ तक सफिशिएंट।
चलिए सवाल नंबर 24, i इक्वल टू पाई बाई टू। ये भी इसी रूल में लाएंगे हम इसे सॉल्व करके। देखो कैसे, अभी तो नहीं दिख रहा हाल फिलहाल कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, लेकिन हम एक काम करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दूँ। 1 के डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स अलग लिख दूँ, और साइन एक्स के डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स अलग लिख दें। हालांकि 11 यूनिट में इस तरह के सवाल हो चुके हैं। e की पावर x, इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स। तो पाई बाई 2 से लेके पाई e की पावर x, ये बचा 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट एक्स वाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा है क्लियर, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। बस ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। ओके, बीच में ये माइनस था, माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस कॉट एक्स वाई 2 का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में आ जाएगा, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। इसका मतलब फंक्शन काय में माइनस कॉट एक्स वाई 2। तो इसका आंसर इस कैंसिलेशन लॉ से मैं लिख रहा हूँ e की पावर x, और ये फंक्शन है माइनस कॉट एक्स वाई 2, लिमिट पाई बाई 2 से पाई। अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस आगे पहुँचा दो, e की पावर पाई और ये कॉट पाई बाई 2, फिर माइनस, अब पाई बाई 2 रखो, माइनस तो बाहर कर दिया, तो e की पावर पाई अपॉन 2 और ये कॉट कितना पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो माइनस e की पावर पाई, कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, और e की पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 1 आ जाता है। फाइनल आंसर i इक्वल टू e की पावर पाई बाई 2 बच रहा है। यहाँ पर ये माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये है आंसर। ओके, सवाल नंबर 25, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये भी लगभग कैंसिलेशन लॉ पे ही डिपेंड हो जाता है सवाल लगभग, क्योंकि इसमें क्या करेंगे मैं बताता हूँ अभी। पहले x के डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर दो, ठीक है, डी एक्स, और फिर 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स के डिवाइड में अलग लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स को टी। ठीक है, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स लिख दीजिए, 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2 डी एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। ज़्यादा जल्दी सॉल्व मत करना कि लग जाओ भाई, इंटीग्रेशन तो तुम इसका भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाएगी, इसमें एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए रुकना थोड़ी देर, आप डायरेक्ट मत कर देना। कॉस एक्स वाई 2 से कॉस एक्स वाई 2 कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 0 से पाई बाई 2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 और ये 10 एक्स वाई 2 डी एक्स बचा। भाई करने को तो तुरंत मन करेगा ना कि 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, तो सब ने बोला है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन, अगर इसको करना लग गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, सवाल सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी इसका हमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है, इसमें लगाना है इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाइए केयरफुली। 1 अपॉन 2 फर्स्ट जैसा का जैसा, एक्स जैसा का जैसा, इसका इंटीग्रेशन बोलो भाई 10 एक्स वाई 2 और डिवाइड में 1 बाई 2, फिर माइनस 1 अपॉन 2, फिर अब हाँ इस पर लिमिट और लगा दें,
0 से π/2, फिर 1/2, फिर x का यहाँ डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन दोबारा से वही 10x/2 और 1/2 और dx, और इस वाले फंक्शन को जैसा का जैसा रखिए, कुछ नहीं करना। अभी आप देखना खुश हो जाओगे देख के कि ये क्या हो गया। देखो कैसे, ये वाला 1/2 ये वाला 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल बिल्कुल सेम हो चुका है, अपोजिट साइन में, ये माइनस में ये प्लस में, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। केवल आपका हिस्सा बचा कितना, i इक्वल टू एक्स और ये 10x/2, लिमिट 0 से π/2। बस अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले x की जगह रखो π/2 और ये 10 π/4 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो लास्ट में आपका आंसर आ गया i इक्वल टू कितना, π/2। ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 26 i बराबर इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, और बिल्कुल ईश्वर को साक्षी बोल के कह रहा हूँ, जब स्टार्ट किया था सिर में दर्द हो रहा था भयानक, लेकिन मैंने सोचा आज वीडियो बनाना है भाई किसी भी तरीके से, अब टाइम नहीं बचा है। तो आप लोगों की दुआएं और ईश्वर का साथ मेरा सिर दर्द अब लगभग नॉर्मल हो चुका है ना, तो सब आप लोगों की ताकत है। चलिए i इक्वल टू 0 से 2 6x/x² प्लस 4dx प्लस अलग अलग कर दो 0 से 2 3/x² प्लस 4dx। देखो अलग अलग क्यों कर दिया, इसमें डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा है 1/a tan इनवर्स x/a, और इस वाले में जब भी x ऊपर आ जाएगा नीचे को t मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ कर देते हैं साइड से लेट t, आप लोग यहाँ किया करो। ठीक है, लेट t इक्वल टू x² प्लस 4 ऑन डिफरेंशिएटिंग dt इक्वल टू 2x dx, तो dt/2 इक्वल टू x dx। लिमिट भी चेंज कर लो, इफ x इक्वल टू कितना 0, देन इक्वेशन 1 से t क्या मिलेगा 0 प्लस 4 माने 4 मिलेगा, और अगर हम x की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो ये मिलेगा t इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 हो जाएगा। इस तरह से लिमिट भी चेंज करके शो कर दिया करो। i इक्वल टू, हाँ जी लिमिट तो मैं बदलूंगा कितना 4 से लेके 8। हाँ एक चीज़ और, कोई टीचर कंफ्यूज ना हो जाए कि आपने t इसके लिए माना है या इसके लिए माना है, तो आप लिखेंगे 4i1 और यहाँ इंडिकेट कर दो इसको i1 और इसको i2। ठीक है, तो सिर्फ हमने i1 के लिए यूज़ किया है, तो 6 हाँ x dx सेकेंड इक्वेशन dt/2 और ये हो गया t, है ना, और हाँ यस सही है, ओके सही चल रहा है। चलो प्लस इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना 1/a, 4 को लिख देना कितना 2 का स्क्वायर तो 1/a माने 2 और tan इनवर्स x/2, लिमिट 0 से 2। यहाँ 2 से ये 6 काट दो तो ये i इक्वल टू 3 रह गया, और 1/t का इंटीग्रेशन log t लिख दो, लिमिट 4 से 8 और प्लस 3/2, इधर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं tan इनवर्स 2/2 और माइनस tan इनवर्स 0। ओके 3 यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2, tan इनवर्स 1 बचा और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। 3 ये log 8 माइनस वाली वैल्यू नीचे ले आओ और 3/2, और ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो ये अब मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका
3 log 2 है ना, 4 से काट दो 8 को, और प्लस 3 पाई/8। यही इस सवाल का आंसर है और एक्सरसाइज फिनिश होती है। प्लीज़ अगर अच्छे लगते हैं आपको वीडियोस और आपकी वाकई में हेल्प कर रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ये बात ज़रूर पहुंचाओ कि भाई अगर अच्छे नंबर लाना है, 100 में से 100 नंबर लाना है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों तक फैलाओ इस वीडियोज़ को। ओके।